नमस्कार। वीरांगना रानी चेन्नम्मा की कहानी लगभग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही है, इसलिए उनको कर्नाटक की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। रानी चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को ककाती में हुआ था। यह कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक छोटा सा गांव है। उनकी शादी देसाई वंश के राजा मल्ला सारजा से हुई, जिसके बाद वह कित्तूरू की रानी बन गई। कित्तूरू अभी कर्नाटक में है। उनको एक बेटा हुआ था जिनकी 1824 में मौत हो गई थी। अपने बेटे की मौत के बाद उन्होंने एक अन्य बच्चे शिवलिंगप्पा को गोद ले लिया और अपनी गद्दी का वारिस घोषित कर दिया। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी हड़प नीति के तहत उसको स्वीकार नहीं किया। हालांकि उस समय तक हड़प नीति लागू नहीं हुई थी, फिर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1824 में कित्तूरू पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश शासन ने शिवलिंगप्पा को निर्वासित करने का आदेश दिया, लेकिन चेन्नम्मा ने अंग्रेज़ों को आदेश नहीं माना। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टन को एक पत्र भेजा। उन्होंने कित्तूरू के मामले में हड़प नीति नहीं लागू करने का आग्रह किया, लेकिन उनके आग्रह को अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया। इस तरह से ब्रिटिश और कित्तूरू के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अंग्रेज़ों ने कित्तूरू के खजाने और आभूषणों के जखीरे को जब्त करने की कोशिश की, जिसका मूल्य करीब 15 लाख रुपए था, लेकिन वो सफल नहीं हुए। अंग्रेज़ों ने 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों के साथ में कित्तूरू पर हमला कर दिया। अक्टूबर 1824 में उनके बीच पहली लड़ाई हुई। उस लड़ाई में ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कलेक्टर और अंग्रेज़ों का एजेंट सेंट जॉन ठाकरे कित्तूरू की सेना के हाथों मारा गया। रानी चेन्नम्मा के सहयोगी अमातुर बेलप्पा ने उसे मार गिराया था और ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। दो ब्रिटिश अधिकारियों वॉल्टर एलियट एवं स्टीवेंसन को बंधक बना लिया गया था। अंग्रेज़ों ने वादा किया कि अब युद्ध नहीं करेंगे, तो रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश अधिकारियों को रिहा कर दिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने धोखा दिया और फिर से युद्ध छेड़ दिया। इस बार ब्रिटिश अफसर चैपलिन ने पहले से भी ज़्यादा सिपाहियों के साथ हमला किया। थॉमस मुनरो का भतीजा और सोलापुर का सब कलेक्टर मुनरो मारा गया। रानी चेन्नम्मा अपने सहयोगी संगोली रयन्ना और गुरु सिद्धप्पा के साथ जोरदार तरीके से लड़ी, लेकिन अंग्रेज़ों के मुकाबले कम सैनिक होने के कारण वह हार गई। उनको बेलहोंगल के किले में कैद कर लिया गया। वही 21 फरवरी 1829 को उनकी मौत हो गई। भले ही चेन्नम्मा आखिरी लड़ाई में हार गई, लेकिन उनकी वीरता को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी पहली जीत और विरासत का जश्न आज भी मनाया जाता है। हर साल कित्तूरू में 22 से 24 अक्टूबर तक कित्तूरू उत्सव लगता है, जिसमें उनकी जीत का जश्न मनाया जाता है। रानी चेन्नम्मा को बेलहोंगल तालुका में दफनाया गया है। उनकी समाधि एक छोटे से पार्क में है, जिसकी देखरेख सरकार के जिम्मे है। 11 सितंबर 2007 को कित्तूरू की रानी चेन्नम्मा की एक प्रतिमा का अनावरण तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा नई दिल्ली के पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में किया गया। देश ऐसी वीरांगना को प्रणाम करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।